हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का एक्सपेंशन करना सीखा था। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी होल क्यूब पढ़ा, ए माइनस बी होल क्यूब पढ़ा और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना, एक्सपेंशन करना सीखा कि आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज पर अगर हमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने हर आइडेंटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग, कि अगर आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग हमें कोई एक्सपेंशन करने के लिए आता है तो उन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम बड़ी आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। अब हम लोग याद कीजिए, ये बात मैंने बताई थी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम इसे कहते हैं एक्सपेंशन, और अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, तो अब पहले क्या था, हमें ऐसा कोई टर्म दिया रहता था बाइनोमियल और उसका होल स्क्वायर करना होता था, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके उसे एक्सपेंड कर देते थे। अब क्या होगा, अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी रहेगी, मतलब ये वाली चीज दी रहेगी और हमसे कहेगा उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेकर के आओ। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज फैक्टराइजेशन एक्चुअली। बड़ी आसान सी भाषा में अगर मैं कहूँ, ये तो पॉलिनोमियल्स के केस में, या मैं ये कहूँ कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के केस में है, मगर मैं एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो फॉर एग्जांपल लेट 5 प्लस 7 प्लस 9, आपको मालूम है तीनों को ऐड करने पर 21 आएगा, और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। तो देखिए, ये जो सम किया था मैंने, ये सम का फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7। जैसे इन तीनों के सम का ये फैक्टराइजेशन है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही चीज है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में हम लोग टर्म्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म में मतलब दो नंबर्स या दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, सिर्फ इनटू का साइन, मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सो एक्सपेंशन की रिवर्स प्रोसेस फैक्टराइजेशन है, एक तरह से देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले इसी आइडेंटिटी से शुरू करता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके फैक्टराइजेशन के बारे में कोई बात करने का मतलब नहीं, ये अब फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर आप इसको जबरदस्ती फैक्टराइज करते भी हैं तो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसको मैं बहुत होगा तो ऐसे लिख सकता हूं बस, दैट इज ऑल। फॉर एग्जांपल चलो x माइनस 1, इसको बहुत से लोग फैक्टराइज कर देते हैं ऐसे, वो कहते हैं सर इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सही है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा x आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आ जाएगा। अच्छा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो कह देंगे सर ये हो गया रूट एक्स प्लस 1, और इसको कह देंगे रूट एक्स माइनस 1, और कहेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन ये है। सही बात है, इसका फैक्टराइजेशन है ये है, लेकिन ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ एक्स की पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, 1, इसकी डिग्री 1 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ एक्स के ऊपर पावर 1/2 आ गई, रूट एक्स है ना, और 1/2 पावर इंटीजर तो है नहीं, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, याद रखिए। अब ये पॉलिनोमियल, तो जो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी ना वो इसने खो दी, तो ये फैक्टराइजेशन जरूर है, लेकिन ये फैमिली से बाहर आकर के फैक्टराइजेशन, एक तरह से कहें तो। हम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को और छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज नहीं कर सकते। हाँ, हम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में फैक्टराइज कर सकते हैं, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जरूर है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशंस के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है।
इसीलिए जब मैं पॉलिनोमियल के टर्म्स में बात करूं तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता पॉलिनोमियल के टर्म्स में। ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ फैक्टराइजेशन जरूर हुआ है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं आया, तो पॉलिनोमियल के टर्म्स में इसका फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है। ये भी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जरूर है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्योंकि हम लीनियर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल फैमिली में रहते हुए फैक्टराइज नहीं कर सकते। ओके ओके, सो a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, ये एक्सपेंशन हुआ और ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन। a plus b whole square मतलब a plus b into a plus b। हमें ऐसे टर्म्स दिए होंगे और हमें उसे फैक्टराइज करके इस तरह से बनाना होगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से 4x स्क्वायर 12x प्लस 9। तो जब भी आप है ना, आपको जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया रहा है फैक्टराइज करने के लिए, आपको ये देख करके पहचानना होगा। ठीक है यार, मेरा पंखा बहुत आवाज करता है, मुझे फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। जब भी आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो आपको ये सोचना होगा कि ये कौन सी अलजेब्राइक आइडेंटिटी जैसा दिखाई देता है। आपको याद करना पड़ेगा कि वो उसको कहाँ देखा है या वो कौन से स्ट्रक्चर पे फिट बैठता है, कौन से फॉर्मूले पे फिट बैठता है। तो मुझको ये दिखाई दे रहा है a स्क्वायर, मुझको ये दिखाई दे रहा है सर ये b का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और ये बना देंगे हम इसको 2ab। सर ये ऐसा कुछ हो सकता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा कुछ हो सकता है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको, देखता हूँ कि बनता है कि नहीं बनता है। 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज यही बनेगी क्लास। इसको भी रहने देते हैं, हमें मालूम नहीं इसका क्या करना है। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर और ये हमारा हो गया b स्क्वायर। अब बीच में आना चाहिए 2a b, है ना। 2ab इनका मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 4 3 12x, ये तो यही आ गया, है ना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है ना। ये a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर था। हमने बस एक सेटलमेंट किया कि क्या बीच वाले टर्म को 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने लिख के देखा, ये मल्टीप्लाई होके यही आ जा रहा है। ओहो, ये तो फॉर्मूले में सेट हो गया। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये a मतलब 2x। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो उसका फैक्टराइजेशन क्या है? a प्लस b इंटू a प्लस b। a की जगह कौन है? 2x। b की जगह कौन है? 3। a प्लस b इंटू a प्लस b मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बहुत सिंपल चीज होती है यार, ठीक है। 10 अगर आपकी प्रैक्टिस है 10 सेकंड 12 सेकंड बार इनफ है। इससे ज्यादा अगर आप लगा रहे हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं ऐसे सवालों के साथ, इंसल्ट कर रहे हैं ऐसे सवालों की। ओके, अगर आपको मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस से x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 रूट 3x। Okay, this one is the case. अच्छा ऐसे नहीं, 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 10 रूट 3x, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। अब जैसे रूट आ जाता है ना, तो हमारे दिमाग में ना एक हिसाब किताब गड़बड़ बैठने लगता है कि यार ये क्या हो गया, है ना, रूट कहाँ से आ गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे केसेस में, सबसे पहली चीज तो ये कि ये कौन से अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर है। घबराना बिल्कुल नहीं है। कौन से अलजेब्राइक आइडेंटिटी पे हो सकता है? ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको,
ये 5x का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ओके, ये किसी का स्क्वायर है नहीं, मतलब बहुत होगा तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर हो सकता है, ये 2ab हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है शायद। ट्राई करके देखते हैं, अगर बन गया तो फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं बना तो फिर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं। 25x स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 5x होल स्क्वायर की बात। ओके, इसको वैसे तो ये किसी का स्क्वायर है नहीं, बट यहाँ √3 मुझको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए √3 दिखाई दे रहा है और यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं बस एक इंट्यूशन आ रहा है मुझे, मैं एक बार देखता हूँ रख करके कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या। मैंने 3 को लिख लिया √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 5x होल स्क्वायर प्लस ये हो गया √3 स्क्वायर। ये काम कर रहा है a स्क्वायर की तरह, ये काम कर रहा है b स्क्वायर की तरह, तब थर्ड टर्म 2ab वाला होना चाहिए। रख के देखते हैं, 2a की जगह 5x, b की जगह √3, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10 अंडर √3 है सर, ये तो यही आ गया। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था हमें, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था, ये पॉलिनोमियल और कुछ नहीं बल्कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का ही एक पॉलिनोमियल है। और ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। a बोले तो 5x, b बोले तो √3 और फिर एक और a प्लस बी, यानी कि इसका स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। इसका एक्सपेंशन करते तो ये आता है ना, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा। एक्सपेंशन में हम लोग बात कर चुके हैं, आज हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करें। सो आई होप आपको ये पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे, ये तो एक बात हो गई, अगर यहाँ माइनस लिखा होता, अगर, तब तो ये झट से आ जाएगा कि सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला नहीं है बल्कि माइनस 2ab वाला है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो मैं माइनस वाले पे डिस्कशन कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि जैसे हम प्लस वाला समझे वैसे हमको ऑटोमेटिकली हमें माइनस वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह का फैक्टराइजेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ऐप के डिस्कशन फोरम की लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, एनसीईआरटी सॉल्व करते टाइम, एग्जाम्पलर सॉल्व करते टाइम, आरएस अग्रवाल सॉल्व करते टाइम, आरडी शर्मा सॉल्व करते टाइम, दिशा अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो डिस्कशन फोरम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम की फोटोग्राफ क्लिक करके हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम कोई ना कोई आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉलिनोमियल ये था a प्लस बी इंटू, सॉरी एक आइडेंटिटी ये थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट करने पर ये आ रहा है और इसका फैक्टराइजेशन ये है, आया। तो मैं अभी के लिए इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका फैक्टराइजेशन है ये। हम इस पर कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3, ओके है ना। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3, हमारे पास है कुछ, हम देख रहे हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। सबसे पहली चीज के बीच में माइनस साइन, माइनस के एक तरफ एक का स्क्वायर होगा, माइनस के दूसरी तरफ दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा। हम इसको बना लेते हैं। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, मगर हम जबरदस्ती इसको स्क्वायर बनाएंगे, √2x होल स्क्वायर है ना। देखिए x रूट के अंदर नहीं है, 2 रूट के अंदर है। माइनस 3 को हम क्या लिख लेंगे, √3। अरे सर ये तो दिख रहा है, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन गया।
और इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये अपना a और ये अपना b, तो हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, खत्म। 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप इन क्वेश्चन पे ना बेइज्जती कर रहे हैं एकदम, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, अब मेरा लॉजिक थ्योरी समझ में आ रही हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर, इसको हम कैसे लिखेंगे? x की पावर 4 को मैं लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 टू द, y की पावर 4 को लिखूंगा y स्क्वायर का। देखो ये जो फैक्टराइजेशन है ये स्क्वायर के लिए ट्रू है, पावर 4 के लिए नहीं, तो पावर 4 पे नहीं लगाना है हमने। हम देखिए हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया है। अब ये x, इसको ये अपना a है, देखिए a का स्क्वायर माइनस ये अपना b है, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a है अपना और ये b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a कौन है x स्क्वायर, b कौन है y स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ऐसे ही लगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह x स्क्वायर और b की जगह y स्क्वायर। इसके फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इसके फैक्टराइजेशन का यहाँ पीछे प्लस है ना, हमारे पास जो फॉर्मूला वो माइनस वाली है। लेकिन ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो एकदम इसी टाइप का है, ये फिर फैक्टराइज होगा, क्या हो जाएगा ये, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये तो ठाट से ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखिए ये पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का था, 4 डिग्री, है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं इसमें, 2। अब जरा इसके फैक्टराइजेशन पर ध्यान दीजिए, ये इसका फैक्टराइजेशन है, फाइनल फैक्टराइजेशन। इस 4 डिग्री के पॉलिनॉमियल को हमने 3 पॉलिनॉमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, 3 पॉलिनॉमियल्स के, ये पहला पॉलिनॉमियल है, दूसरा पॉलिनॉमियल और ये तीसरा पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का, 2, ये पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का, 1, ये पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का, 1। मतलब हमने इस 4 डिग्री के पॉलिनॉमियल को 2, 1 और 1, 2, 1, 3 और 1, 4, टोटल ऐड करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। इस 4 डिग्री के पॉलिनॉमियल को मैंने 2 डिग्री के एक पॉलिनॉमियल में और 1 डिग्री के 2 अलग अलग पॉलिनॉमियल में ब्रेक कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया। दिस इज द वे, है ना, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द थ्योरी हम कहें। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Okay, so now we will move on our next, I can say, topic in factorization of quadratic polynomial. इसी में है, for example, if we have given a quadratic polynomial like x square plus 5x plus 6 and we have factorized this, then what will come in our mind first? Okay, जैसे ही आप इस तरह के किसी पॉलिनॉमियल को देखते हैं, वी जस्ट रिमेंबर दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। हम सोचते हैं कि क्या उसके ऊपर सेट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी, हमारे दिमाग में तुरंत से आता है कि यार ये a स्क्वायर है, इसको किसी तरह b स्क्वायर बना लें और ये 2ab टाइप का हो जाए। अगर हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसा अगर मैं इसे बना दूं तो मैं झट से उसे लिख दूंगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर और वो फैक्टराइज हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया। मगर अगर वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का नहीं निकला तब क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस क्वाड्रेटिक, ये तो a स्क्वायर है, चलो मान लिया, a यहां पर हमारा x है। चलिए 6 को भी मैं जबरदस्ती √6 का स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, अब बीच में 2ab होना चाहिए। क्या इसका मल्टीप्लाई करने पर 5x आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का नहीं है। तब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? ये तो उस टाइप का बना नहीं।
So this is a quadratic polynomial and we have to factorize this quadratic polynomial. क्लास 10th में quadratic polynomial आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के 3 मेथड होते हैं. ठीक है, ध्यान सुन लीजिए. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, और ये तीनों मेथड आप क्लास 10th में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट फैक्टराइजेशन मेथड 9th में ही पढ़ा दी जाती है. तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये हम लोग आज ही इसी क्लास में 9th में सीख लेंगे. और आप इसको इतना बेहतर ढंग से सीखे रहिए कि 10th में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा प्रॉब्लम ना बने आपके लिए. ओके, सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, किस तरह से इसे फैक्टराइज करते हैं. सबसे पहला स्टेप, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसको वेरिएबल की जो पावर्स है ना उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. मतलब सबसे पहला टर्म वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाला होना चाहिए, उसके बाद उससे कम पावर वाला, और उसके बाद सबसे जीरो पावर वाला. या ये कहें कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए. ऐसे अरेंज कर लीजिए. मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता, ऐसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये पहला स्टेप होगा. उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है यहाँ पे 1, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 6. इसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म. इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और इस कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे. एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है हमारा 6. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. साइन का ध्यान रखना है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा +6. ठीक. इसके बाद ये जो प्रोडक्ट आया है और इसका साइन कैसा आ रहा है प्लस, तो प्रोडक्ट का ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है. ध्यान सुनिए, यही लाइन की लाइन है. We have to find a factor pair for this product such that adding them results 5. Okay? इस प्रोडक्ट का मुझे ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है जिनको ऐड करने पर 5 आ जाए. अब 6 के फैक्टर पेयर कौन है, फैक्टर पेयर्स ऑफ 6, एक तो 6 into 1 होता है और एक 3 into 2 होता है. इन दोनों के अलावा तो कुछ है नहीं. हमको ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है जिसको प्लस करने पर, यहाँ साइन कैसी आ रही प्लस करने पर 5 आए, तो 6 और 1 तो ऐड करने पर 5 आएगा नहीं, तो ये मेरे काम का नहीं है. 3 और 2 ऐड करने पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये मेरे काम का. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को आप 3 और 2 के टर्म्स में लिखिए. देखिए 5x को मैंने लिखा, 5 को लिख लिया मैंने 3 + 2 x + 6. 5 को क्या लिख दिया 3 + 2. ये 3 + 2 कहां से आया, ये 6 के फैक्टर से आया. देखिए यही ध्यान देना है. 5 को मैं 1 + 4 भी लिख सकता हूँ, 5 को मैं 6 - 1 भी लिख सकता हूँ. बहुत तरीके हैं 5 को लिखने के, लेकिन मुझे वही दो नंबर्स यहाँ लिखने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर 1 और 6 के प्रोडक्ट के बराबर आता है. 1 और 6 का प्रोडक्ट क्या है 6. यहां पर ऐसे ही नंबर लिखने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर 6 आए. 3 × 2 = 6. ओके, नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. अब देखिए यहां पर पेयर बना लेते हैं. इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ x है, इसके पास भी x है, x कॉमन ले लीजिए. यहाँ बचेगा x प्लस एक x यहाँ से बाहर है, यहाँ कौन बचेगा 3. दोनों के पास प्लस है, प्लस कॉमन ले लीजिए. इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है. 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3. इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए. क्या बचा x + 3. अब बड़ा आसान सा काम है. एक टर्म ये है हमारे पास प्लस एक टर्म ये है हमारे पास. इन दोनों टर्म्स में कॉमन कौन है, देखिए x + 3 इसके पास भी है, x + 3 इसके पास भी है. x + 3 कॉमन ले लीजिए. x + 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x + 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा +2. ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था
2 डिग्री का, और इसको फैक्टराइज करने में 1 डिग्री का और 1 डिग्री का, 1 डिग्री के 2 पॉलिनोमियल आ रहे हैं। दिस इज द फैक्टराइजेशन। ये बहुत सिंपल होता है, ये पहली बार मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कराएं। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई, ये सब एग्जाम में लिखा नहीं जाता है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई खत्म, एकदम झट से हो जाएगा। ठीक, वैसे अगर आप लोगों ने 8th में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो है, ये जो मेथड है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, so we have another question on middle term split factorization. We have 5x plus x square minus 6 and we have to factorize this quadratic. फिर वही चीज है, ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे दिमाग में आता है ना कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का हो या प्लस 2ab टाइप का हो। ठीक है, तो अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, पहली चीज कि ये a स्क्वायर है, इसे हम बी स्क्वायर बनाने की सोचेंगे, और दोनों ही फॉर्मूलों में बी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab वाले फॉर्मूले पर सेट नहीं होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले से ये फैक्टराइज नहीं होने वाली, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले से फैक्टराइज नहीं होगी, जैसा कि हम लोगों ने शुरू के एग्जांपल्स लगाए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन, जैसा कि ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया, मैं एक बार फिर कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप x की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म, उसके बाद उससे कम पावर वाला टर्म, और उसके बाद -6 कांस्टेंट टर्म। ये हो गया हमारा। नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 1, एंड द कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या दिखाई दे रहा है -6, मतलब मुझको 1 और -6 का मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट विल बी -6। देखिए इससे पहले वाले एग्जांपल में +6 आ रहा था, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर पेयर ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर, इससे पहले वाले एग्जांपल में प्लस करने पर, और यहां 6 के ऐसे फैक्टर पेयर जिनको माइनस करने पर मिडिल टर्म 5 बताओ। तो 6 के फैक्टर पेयर ऑफ 6 कौन कौन सा है, 6 into 1, और फैक्टर पेयर ऑफ 6 3 into 2। हमको ऐसा फैक्टर पेयर चाहिए जिसको माइनस करने पर 5 आए, तो 3 और 2 माइनस करने पर तो 5 आएगा नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, हमारे काम का है ये 6 में से 1 माइनस करने पर 5 आता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह लिखूंगा 6 माइनस 1x माइनस 6। बड़ा सिंपल सा काम है, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x माइनस x माइनस 6, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। यहां हम कॉमन ढूंढेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, दोनों के पास प्लस है, दोनों के पास x है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ x स्क्वायर था, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x बचेगा, प्लस x कॉमन ले लिया, यहाँ 6 बचेगा। ओके, इन दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए। x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 6 यहाँ है लेकिन 6 यहाँ नहीं है। 1 दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा x प्लस 6। प्लस क्यों आ गया, जब हमने दोनों से माइनस बाहर ले लिया है तो माइनस कॉमन लेने पर इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो x प्लस 6 इसके पास भी है, x प्लस 6 इसके पास भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए। जब आप इससे x प्लस 6 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा x, यहां से x प्लस 6 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा -1। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फैक्टराइजेशन है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, और हमने इस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है। कौन सी मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हो। ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सबसे पहला काम, हमने x की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है, सारे टर्म्स को x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद x स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पर देखिए -6 आ रहा था। फिर क्या सोचेंगे, 6 का ऐसा फैक्टर पेयर जिसको माइनस करने पर मिडिल टर्म आए। 6 का जो भी यहां साइन आ रही हो, अगर प्लस आ रही हो तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आए, माइनस आ रहा है तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आए। 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको माइनस करने पर मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड की एक खास बात क्या है कि इस मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक का 9th लेवल पर
9th लेवल पर हमारी एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दिशा सॉल्व कर रहे हो, अरिहंत सॉल्व कर रहे हो, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, 9th लेवल पर जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वाड्रेटिक हैं जिनको फैक्टराइज करने के लिए हमें दूसरी मेथड इस्तेमाल करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है, बट उन मेथड्स के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको आज की एग्जांपल समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो क्यूबिक आइडेंटिटीज थी, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला भी बाकी है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन सारी आइडेंटिटीज के भी फैक्टराइजेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय बाय।